हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज से क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हर का परिमेयकरण। ये क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। इससे पहले हम लोग कुछ फार्मूला की बात करेंगे। फार्मूला इस तरह से है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूला को देखेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फार्मूला इस तरह से बनेगा, अगर किसी भी पावर दो किसी भी अंक का या किसी भी टर्म का, इसका मतलब होता है ये 2 टाइम्स गुना होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब हुआ a प्लस बी गुना a प्लस बी, है ना। इस तरह से अब क्या होगा, इस a से बारी बारी से गुना होगा, a इंटू ए प्लस बी और प्लस b इंटू ए प्लस बी। अब गुना कर लो तो ए स्क्वायर अब प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और ए बी मिलके एगो दो ए बी 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो गया। दूसरा जो है ये इसका फॉर्मूला हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। आप इतना अलग नहीं करके एक साथ भी गुना कर सकते थे। क्या हुआ, a इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप गुना करोगे तो देखो a का स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस ए बी और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है। कैसे होगा, आप राइट हैंड साइड से देखो, इसके राइट हैंड साइड पर जाओगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी प्लस में। अब गुना करोगे तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। ए बी से बी कट गया यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हर के परिमेयकरण में ये 3 फॉर्मूले हम लोगों को यूज होंगे। ठीक है, फॉर्मूला इस तरह से है, देख लो। फॉर्मूला इस तरह से है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये 4 फॉर्मूले हुए, 3 फॉर्मूले हुए। अब हम लोग देखते हैं कि हर का परिमेयकरण क्या होता है। क्वेश्चन इस तरह से है, देख लीजिए। अभी हम बनाए थे तो उसी में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। √3 प्लस √2 बटे में √3 माइनस √2। अब इसका हर का परिमेयकरण करना है। अब हर का परिमेयकरण करोगे तो क्या करोगे भाई, इसमें गुना करोगे, इसके चिन्ह को चेंज करके, यहाँ माइनस है तो प्लस, यानी √3 प्लस √2 और बटे में √3 माइनस प्लस √2। इस तरह से चिन्ह को चेंज करके क्या कर दिए, गुना कर लिए। अब क्या होगा, अब देखो a प्लस बी इन ए प्लस बी, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो सकता है। ऊपर में गुना करोगे तो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर और नीचे में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर। क्लियर है। अब इसका तोड़ोगे तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, है ना। क्लियर है।
अब देखो आगे √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2√6 प्लस √2 का स्क्वायर 2, अब बटे में 1, 3 2 5 हो जाएगा, ऊपर में प्लस 2√6 और नीचे 1 है, तो इसका कोई मान लिखना जरूरी नहीं है। तो ये हुआ हर का परिमेयकरण। इस तरह से हम लोग समझेंगे। इसमें कुछ कुछ फार्मूला का यूज होता है जो अभी हो रहा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और फार्मूला क्या हो सकता है? वो फार्मूला इस तरह से हो सकता है। पहला फार्मूला जो होता है वो देखो, √a इंटू √b बराबर √ab, है ना। √a इंटू √b जो होता है बराबर ab। जैसे मान लो √3 में हम गुना कर रहे थे √2 का, तो इसका मतलब हुआ √3 गुना 2, है ना, √6। क्लियर? अगर रूट में सेम हो, a इंटू √a बराबर क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं कि क्या हो जाएगा, √a इंटू a बराबर a, इस तरह से। या डायरेक्टली √a इंटू √a बराबर हम लिख सकते हैं a। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि जब दो संख्याओं का गुना होता है तो उस पर स्क्वायर हो जाता है, तो √a गुना √a मतलब √a का स्क्वायर, और √a का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, अभी देखा है a होता है। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं जो बार बार इसमें यूज होंगे, कहीं ना कहीं पर यूज होंगे। अब दूसरा चीज, गुना करने की एक बात और आती है कि एक जो होता है रूट में होता है और दूसरा रूट में नहीं होता है। तो इसका एक फॉर्मूला आता है a√b का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो a स्क्वायर गुना b। ठीक है, a√b का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर इंटू b। जैसे मान लो 3√2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब हुआ 3 का स्क्वायर गुना 2, 3 का स्क्वायर गुना 2, और ये क्या हो जाएगा, 9 गुना 2 बराबर 18। एक्चुअली होता क्या है कि इस दोनों पर स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर होगा, और √b का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर अगर होता है तो सिर्फ b ही रह जाता है। क्लियर? इसी तरह से 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2। ये क्यों होता है, a इंटू बी का स्क्वायर बराबर जो होता है a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। समझ गए? a इंटू बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। एक छोटा छोटा बेसिक फार्मूला है जो आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे, रूट में घातांक करनी में, है ना, तो उसमें ये मिला होगा। ठीक, तो उसको एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। कुछ जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर बता दिए हैं, आप लोग इसको करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते हैं आगे हर का परिमेयकरण क्या होता है ना। सबसे पहले हर को समझिए। आप जानते हैं भिन्न बराबर जो होता है, भिन्न बराबर जो होता है अंश बटे हर होता है। भिन्न जो होगा क्या होगा, अंश बटे हर होगा। तो इसका परिमेयकरण किया जाता है। परिमेयकरण किस कंडीशन में, जब नीचे कोई भी चीज रूट में हो। क्या हो, रूट में हो। तो हम रूट में आंसर न देके नीचे का रूट हटाते हैं। तो सिंपल सा चीज है, नीचे के रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं। यानी जो नीचे p/q होगा, q, ये कभी रूट में नहीं होगा। q जो होगा कभी भी रूट में नहीं होगा, इसको हटा लिया जाता है। ठीक है। अच्छा, एक बात और यहीं पे समझिए कि आप किसी भी परिमेय संख्या में, यानी p/q के रूप में कोई भी संख्या हो, आप ऊपर नीचे किसी भी संख्या से, सेम संख्या से गुना कर लो। हम गुना कर लिए a बटे a, तो मान में कोई अंतर नहीं होना है ना, क्योंकि a जो है कट के फिर कितना आ जाएगा, p बटे q ही आ जाएगा। p बटे q में आप s बटे s से गुना कर लो, मान में कोई अंतर नहीं होगा।
इसी तरह से मान के चलो 1/2 में हम गुना कर लिए 3/3 से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये कट जाएगा तो मान में कोई अंतर नहीं होगा, यानी हम लिख सकते हैं 3/6, यानी 1/2 जो है बराबर होगा 3/6 का, है ना। ऐसा आप लोग 8 क्लास में देख चुके होंगे। ठीक, इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। हर का परिमीकरण क्या है, देखिए जब कभी भी हर जब है रूट में हो, हर क्या हो, रूट में हो, तो उसके रूट को हटाने के लिए एक प्रोसेस किया जाता है जिसको हम लोग हर का परिमीकरण कहते हैं। जैसे देखो कोई भी संख्या है, मान के चलो 1/√2 है, ठीक। अब इसको आंसर देना हो तो क्या किया जाएगा, हर को हटाने के लिए, हर को हटाने के मतलब इस √2 को हटाने के लिए हम लोग करेंगे प्रोसेस। तो √2 को हटाने के लिए जो प्रोसेस होता है वो समझिए कि जितना भी पार्ट है ना रूट में हो, यहाँ पे आप देखो, यहाँ जो भी पार्ट यहाँ पे रूट में हो क्या किया जाएगा, उतना ही से उसमें गुना कर लिया जाएगा ऊपर और नीचे, √2/√2। समझ लो एक बार फिर कि जो भी पार्ट नीचे रूट में हो उतना ही से इस समीकरण में भिन्न में ऊपर भी गुना कर लेंगे और नीचे भी गुना कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि √2 से रूट कट जाएगा और 1/√2 ही रह जाएगा। अब यहाँ पे कटाना नहीं है, सिर्फ गुना कर लो, √2 और 1 में गुना करोगे तो ये √2 ही रह जाएगा, और इस √2 से इस √2 में गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा, 2। क्यों ऐसा किया जाता है ये समझो कि आप जानते हो कि इस रूट को हटाने के लिए रूट में इतना ही संख्या से गुना करोगे तो इतना होगा। क्लियर, यानी √a इंटू √a जो होता है वो a के इक्वल में होता है। समझ गए। अब देखिए इसी को और आगे बढ़ाते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा कि 2√2/√3, ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं 2√2/√3, और हर का परिमीकरण करोगे तो क्या कर लोगे, √3/√3, है ना। तो आप गुना करोगे तो 2, और √3 में √2 का गुना करोगे तो √6, और बटे में √3 इंटू √3 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी प्रोसेस है, बस आपको देखना है कि यहाँ पे रूट में क्या पार्ट है, उसी से ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, है ना। आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान के चलो 6 बटे है ना √2, इस तरह से। अब 6/√2 है तो इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, क्या करना है कि नीचे में जो √2 है उससे क्या करना है, गुना कर लेना है। कहां पर, ऊपर में भी और नीचे में भी। इतना क्लियर। अब ये जो है क्या हो जाएगा, 6√2, और बटा में इस √2 से इस √2 में गुना करोगे तो कितना, 2। ये हो जाएगा 2, ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो 3, बराबर जो होगा ये क्या हो जाएगा, 3 और √2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ। अब हर जो था यहाँ पर एक ही था, एक ही टर्म था, कहीं कहीं 2 टर्म में हो जाता है। क्या होता है, 2 टर्म में हर होता है। उसको हम लोग कैसे बनाते हैं वो देखिए। हर जो होगा, अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन और लीजिए, √3 माइनस √2, इस तरह से। अब इसका हर का परिमीकरण करना है, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या किया जाता है वो समझिए। क्या होगा कि
अगर यहाँ दो टर्म हो तब क्या करोगे भाई, इन दोनों टर्म से यहाँ पर गुना होगा √3 और बीच वाला जो चिन्ह है वो क्या होगा, चेंज होगा। क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यानी ये माइनस था तो ये क्या होगा, प्लस √2 बटे में √3 प्लस √2, है ना। इस तरह से गुना कर लो। गुना करने से मान में कोई अंतर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, पूरा पार्ट से ये पूरा पार्ट कट जाएगा, तो मान में कोई अंतर नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे, यहाँ √3 है, यहाँ √3 है, यहाँ √2 है, यहाँ √2 है। अगर हम इसको a और b के फॉर्म में लिखे तो ये a माइनस बी होगा और a प्लस बी होगा। देख लो, यानी a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या हो जाएगा। आप ऊपर देखो, ऊपर में √3 प्लस 1 में गुना करोगे 1 का तो √3 प्लस √2, है ना। और नीचे गुना करोगे तो क्या होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि √3 प्लस √2 अब बटे में √3 का स्क्वायर। देखो यहाँ √a का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, a होता है। √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, और घट के क्या हो जाएगा नीचे में 1, यानी हमारा आंसर जो होगा √3 प्लस √2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नीचे 1 है तो नीचे में 1 नहीं रखा जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह से है, जैसे मान के चलो 1 बटे 2√2 माइनस √7, ठीक है। इसके हर का परिमेयकरण करना है, कैसे होगा। तो देखो क्या बोले प्रोसेस, कि 1 बटे 2√2 माइनस √7 और गुना किससे करोगे, इसके चिन्ह को चेंज करके गुना कर देना है। 2√2 प्लस में √7 अब बटे में 2√2 प्लस में √7, ये आपका हो जाएगा। अब यहां से देखो 2√2 प्लस में √7 अब बटे में a प्लस बी और a माइनस बी। देखो a माइनस बी, a प्लस बी, ये पार्ट यहाँ भी है a माइनस बी और ये a प्लस बी। क्लियर है। क्या होगा, a का स्क्वायर यानी 2√2 का स्क्वायर अब माइनस बी का स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर। इस तरह से ये हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो इसको आगे ले जाओगे तो ये तो 2√2 प्लस में √7 था, अब बटा में इसका स्क्वायर करके देखो तो 2 दूनी का 4 और √2 का स्क्वायर 2, यानी 4 दूनी 8। 2√2 गुना 2√2, इस 2 में 2 का गुना करोगे तो 4 और √2 में √2 का गुना करोगे तो 2, यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा। और √7 का स्क्वायर 7, है ना, यानी माइनस नीचे होगा 1, यानी फाइनली जो आंसर आपका हो जाएगा 2√2 प्लस √7, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, उसको समझिए।